आज की इस विशेष चर्चा में सभी का स्वागत है। हम ना रामायण के एक बहुत ही दिलचस्प शायद कम सुने गए प्रसंग की गहराइयों में उतरने वाले हैं। जरा सोचिए, स्थिति गंभीर है। भगवान राम और लक्ष्मण जी, उनका अहिरावण ने अपहरण कर लिया है और हनुमान जी उनकी खोज में हैं। पाताल लोक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जी। हमारे स्रोतों से पता चलता है कि हनुमान जी को यह मालूम हुआ कि अहिरावण राम और लक्ष्मण जी को पाताल लोक में ले गया है, एक खास रास्ते से। देवभोग मार्ग कहा गया है उसे, और जगह का नाम नागछोकर। हाँ। तो समय बहुत कम है और हनुमान जी का लक्ष्य एकदम साफ है, अपने प्रभु को छुड़ाना है। बिल्कुल। तो हनुमान जी उस जगह पहुंचते हैं, शायद अहिरावण का महल होगा या कोई मुख्य द्वार, और अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वहीं रोक दिया जाता है। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है, मतलब हनुमान जी ने सोचा भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी पहरेदार ने रोक दिया। ये तो एक ऐसे टकराव की शुरुआत है जो हनुमान जी की अपनी पहचान, उनके ब्रह्मचर्य व्रत तक को चुनौती देता है। अच्छा। जी, ये एक ऐसा पल है जहाँ बाहरी मुश्किल और अंदर की उलझन वो एक साथ सामने आ जाती हैं। तो आज हमारी ये बातचीत इसी एटॉनी मुलाकात के आसपास घूमेगी। तो हनुमान जी हैं अहिरावण के लोक के द्वार पर, पूरी तेजी में हैं, अंदर जाना है, राम और लक्ष्मण जी को बचाने की चिंता है मन में, और अचानक कोई उन्हें रोकता है। जरा सोचिए, हनुमान जी जिन्हें कोई रोक नहीं सकता, उन्हें कोई चुनौती दे रहा है। हाँ। और ये चुनौती देने वाला कौन, वो अपना नाम बताता है, मकरध्वज। और सिर्फ रोकता नहीं है, बल्कि एक चौंकाने वाला धावा भी करता है। जी। कहानी में आता है कि वो कहता है, तुम कौन हो? जानते नहीं, मैं महावीर हनुमान का पुत्र हूं। और आगे, चोरी से जाना चाहोगे तो मैं तुम्हें लोहे के चने चबा दूंगा। बाप रे! सोचिए हनुमान जी पे क्या बीती होगी। सोर्स में उनके शब्द भी हैं, उनके आश्चर्य को दिखाते हुए, भैया मेरा पुत्र तो कोई है नहीं, तुम कहां से टपक पड़े। हाँ, ये पल तो हनुमान जी के लिए मतलब अत्यंत विस्मयकारी रहा होगा। उनकी पूरी जिंदगी, उनकी पहचान, उनका खुद का बोध, वो सब ब्रह्मचर्य पे टिका है। हाँ। और अचानक कोई सामने आकर कह रहा है कि मैं आपका बेटा हूं, ये सिर्फ एक शारीरिक बाधा नहीं है, ये तो उनके अस्तित्व पर, उनकी निष्ठा पर, उनके व्रत पर एक सवाल है। बिल्कुल। उनका वो वाक्य, मेरा पुत्र तो कोई है नहीं, ये उनके गहरे विश्वास और इस दावे से मिले आश्चर्य को साफ दिखाता है। ये उनके लिए एक पहेली है, वो भी उनके मिशन के ठीक बीच में आ खड़ी हुई। बिल्कुल, ये सिर्फ एक पहरेदार का विरोध नहीं है, ये तो एक व्यक्तिगत संकट जैसा है, जैसे कोई आपकी नींव ही हिला दे। लेकिन फिर मकरध्वज अपनी कहानी बताता है, अपने जन्म की, और वो कहानी शायद इस दावे से भी ज्यादा अजीब है। हाँ। याद है वो प्रसंग जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी? हाँ। और फिर पूंछ की आग बुझाने समुद्र में कूदे थे। जी हाँ, याद है। और कहानी के मुताबिक उसी समय जब वो समुद्र में थे, उनके शरीर से पसीने की एक बूंद गिरी। हाँ। और स्रोत कहता है, जब आप लंका जलाकर समुद्र में स्नान कर रहे थे, तब एक मछली आपका पसीना पी गई थी, उसके गर्भ से मैं पैदा हुआ हूँ। पसीने की बूंद से, एक मछली के पेट से। जी, ये तो पौराणिक कथाओं की खासियत है। हाँ। जहाँ सामान्य जीव विज्ञान के नियम लागू नहीं होते, पर हनुमान जी के मामले में ये बात खास तौर पे ध्यान खींचती है। निश्चित रूप से यहाँ कई बातें हैं सोचने वाली। एक तो ये हनुमान जी की असाधारण शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है कि उनका पसीना भी जीवन बना सकता है। अच्छा। हाँ, ये उनके श्रम, उनके तप का फल है। दूसरा, इससे उनका ब्रह्मचर्य व्रत भी बना रहता है, क्योंकि ये सामान्य प्रक्रिया से जन्म नहीं है। सही बात है। ये एक तरह से अनजाने में हुआ सृजन है, उनके नियंत्रण से बाहर। ये उनके प्रभाव के मतलब उनकी पहुंच कितनी दूर तक है, ये भी दिखाता है। उनके काम, यहाँ तक कि उनके शरीर का एक अंश भी ऐसे अप्रत्याशित नतीजे दे सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे उनके एक काम का ऐसा नतीजा निकला। लंका जलाई, स्नान किया और एक पुत्र। लेकिन हनुमान जी के पास इस सब पर ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मुख्य लक्ष्य तो अब भी राम और लक्ष्मण जी को बचाना है। तो वो मकरध्वज से पूछते हैं कि क्या उसने राम और लक्ष्मण को देखा है, कहाँ है वो। और यहाँ कहानी और उलझ जाती है। हाँ, मकरध्वज कहता है कि उसे बंदियों के बारे में ठीक नहीं पता, लेकिन उसे ये जरूर पता है कि उसका स्वामी, स्रोत में मेरे खानी शब्द है, मतलब मेरे मालिक या स्वामी, शायद ऐरावण। हाँ, ऐरावणियों का। वो आज किसी की बलि देने वाला है और इसलिए किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अच्छा,
और वो हनुमान जी से कहता है अपने नए नए पता चले पिता से, मैं आपको भी नहीं जाने दूंगा। ओह, ये तो बड़ी कठिन स्थिति हो गई। ये कर्तव्य और संबंध के बीच एक सीधा टकराव है ना? मकरध्वज अपने द्वारपाल के पद के प्रति, अपने स्वामी के प्रति वफादार है, और ये वफादारी इतनी पक्की है कि वो अपने पिता के सामने खड़ा हो गया है, उनके काम में रुकावट बन रहा है। हाँ। और यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि उसे बलि का तो पता है, पर उसे ये नहीं पता कि बंदी कौन है। मतलब उसे ये नहीं पता कि वो उसी के पिता के आराध्य देव राम और लक्ष्मण है। लगता तो यही है। स्रोत में ऐसा कोई संकेत नहीं कि उसे पता था। तो क्या ये कह सकते हैं कि उसकी जो निष्ठा है वो एक तरह से अधूरी जानकारी पर आधारित है? वो अपना कर्तव्य निभा रहा है, पर उसे उस कर्तव्य के पूरे मायने या नतीजे नहीं पता। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये हमें धर्म की जटिलताओं पर सोचने को मजबूर करता है। क्या सिर्फ स्वामी का आदेश ही सबसे बड़ा धर्म है, भले वो आदेश नैतिक रूप से सही ना हो या पूरी जानकारी के बिना दिया गया हो? या फिर परिवार के संबंध और एक बड़ा नैतिक उद्देश्य जैसे राम लक्ष्मण को बचाना, उसका वजन ज्यादा होना चाहिए। मकरध्वज का जो चुनाव है वो एक तात्कालिक सीधी साधी ड्यूटी को दिखाता है। हाँ, जो उसे दी गई है। बिल्कुल, जो शायद गहरे रिश्तों और शायद बड़े सच पर भारी पड़ रही है। उसकी स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कर्तव्य निभाने में समझदारी और जानकारी कितनी जरूरी है। ये वाकई एक धर्म संकट है। एक तरफ पिता है, दूसरी तरफ स्वामी का हुक्म और अपनी नौकरी। जी। और मकरध्वज अपनी जगह पर वफादारी चुनता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि टकराव तो हो गई। बिल्कुल। हनुमान जी को अंदर जाने के लिए अपने ही बेटे से लड़ना होगा। तो आगे क्या होता है? युद्ध शुरू हो जाता है, और स्रोत में इस युद्ध का वर्णन एक बड़ी दिलचस्प लाइन से किया गया है। युद्ध शुरू हुआ, एक से बढ़कर एक, बड़े बाप का बेटा बड़ा। हाँ, ये पंक्ति बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ लड़ाई का जिक्र नहीं है, ये मकरध्वज की शक्ति, उसकी योग्यता को सीधे हनुमान जी की महानता से जोड़ रही है। सही। ये मान रही है कि मकरध्वज कोई मामूली योद्धा नहीं है, उसे अपने पिता से जबरदस्त बल मिला है विरासत में। बिल्कुल, बड़े बाप का बेटा बड़ा, ये उसके पराक्रम का सबूत है। ये छोटा सा वर्णन ये विरासत में मिली शक्ति पर जोर देता है। हनुमान जी के लिए ये सिर्फ एक पहरेदार को हराना नहीं है, ये पिता और पुत्र के बीच का टकराव है, और दोनों ही बहुत शक्तिशाली हैं। एक से बढ़कर एक, मतलब टक्कर कड़ी थी। हाँ, ये वाक्यांश यही बताता है कि मकरध्वज ने हनुमान जी को अच्छी टक्कर दी, कम से कम शुरू में तो जरूर। ये हनुमान जी के लिए भी एक अनोखी चुनौती है। वो सिर्फ दुश्मन से नहीं, अपने ही अंश से, अपने ही जैसे बलशाली से लड़ रहे हैं। युद्ध का वो दृश्य कितना नाटकीय रहा होगा। पिता और पुत्र दोनों महावीर आमने सामने, लेकिन आखिर में नतीजा क्या निकलता है? हनुमान जी हरा देते हैं उसे। हाँ, हराते तो हैं। हाँ, वो उसे हराते हैं, लेकिन जिस तरह से हराते हैं वो बिल्कुल हनुमान जी के अंदाज में है, बल और बुद्धि का मेल। अच्छा, कैसे? स्रोत कहता है हनुमान ने उसे उसकी ही पूंछ से बांध दिया। अरे वाह! सोचिए जरा, मकरध्वज जो शायद अपनी पूंछ की ताकत पर इतराता होगा, उसी पूंछ से बांध दिया जाता है। कमाल है। हनुमान जी की अपनी पूंछ उनकी शक्ति, उनकी पहचान का हिस्सा है, और यहां वो अपने बेटे की पूंछ को ही उसके बंधन का जरिया बना देते हैं। हार का ये तरीका ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। दुश्मन की अपनी ही खासियत, उसकी अपनी शक्ति, यहाँ पूंछ, जो हनुमान जी के अपने अंग का ही रिफ्लेक्ट है, उसी का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करना, ये हनुमान जी की सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं दिखाता। हाँ, उनकी बुद्धि भी दिखाता है। बिल्कुल, उनकी असाधारण युद्ध नीति और तेज बुद्धि को दिखाता है। ये बताता है कि वो हालात को समझते हैं और सबसे असरदार और शायद सबसे प्रतीकात्मक तरीका अपनाते हैं। क्या ये भी सोच सकते हैं कि इस तरह बांधना शायद उसे ज्यादा चोट पहुंचाने से बचने का तरीका था? आखिरकार वो उनका बेटा था। पूंछ से बांधना एक तरह से काबू करना है, जान लेना या नष्ट करना नहीं। ये एक बहुत ही दिलचस्प संभावना है। हनुमान जी का चरित्र करुणा और विवेक से भरा है। अपने बेटे की सच्चाई जानने के बाद भले ही युद्ध जरूरी था, शायद वो उसे कोई स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। हो सकता है। तो उसे उसी की पूंछ से बांधना एक चालाक और शायद कम नुकसान वाला तरीका हो सकता है, एक बहुत शक्तिशाली विरोधी को काबू में करने का। ये युद्ध की गर्मी में भी उनके रणनीतिक और संभावतः संयमित नजरिए को दिखाता है। ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि तरकीब और नियंत्रण का प्रदर्शन है। तो इस पूरे किस्से को अगर समेटें तो हमने क्या देखा?
हनुमान जी एक बहुत जरूरी और खतरनाक बचाव मिशन पर हैं। जी। रास्ते में उन्हें एक असाधारण बात पता चलती है। उनका एक बेटा है जिसका जन्म बड़े चमत्कारी ढंग से हुआ है। फिर कर्तव्य और रिश्ते के टकराव में उन्हें उसी बेटे से लड़ना पड़ता है और आखिर में वो अपनी बुद्धि और बल से उस पर जीत हासिल करते हैं। हाँ। ये मुख्य कहानी के अंदर एक छोटी कहानी है, लेकिन भावनात्मक रूप से बहुत गहरी